ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए, बेसिक चीजें स्टडी करते हैं जो हम लोग ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। इफ द रिजल्टेंट ऑफ if the resultant of all the forces acting on a body is zero, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, then the resultant force is called balance force. तब उस रिजल्टेंट फोर्स को क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स बोलेंगे। ओके, अब बैलेंस फोर्स के इफेक्ट में क्या नहीं होगा? देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी। नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन। देखिए, बैलेंस फोर्स के इफेक्ट में ना तो किसी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो रेस्ट से मोशन में आएगी, ना किसी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो मोशन से रेस्ट में आएगी। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन में अगर तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब इस एग्जांपल को समझिए, इसके एग्जांपल्स को। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास एक सरफेस है, जैसे कि फ्लोर है। तो फ्लोर के ऊपर हमने फर्श के ऊपर क्या रख दिया? एक हैवी बॉडी को रख दिया। सो दिस इज हैवी बॉडी, यू कैन से दैट हैवी ऑब्जेक्ट। ये हैवी ऑब्जेक्ट है। तो एक पर्सन इधर से इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। तो इस डायरेक्शन से ये जो फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को मैंने एफ पर लिखा। ओके, एक दूसरा पर्सन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है, वो भी F2 फोर्स लगा रहा है। और ये दोनों फोर्स क्या है? जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, तो इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है, फिर उसको क्या लिखना पड़ेगा? नेगेटिव। तो इसको लिखेंगे -10 न्यूटन। अगर मैंने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर की है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को मुझे क्या लिखना पड़ेगा? नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। इस केस में हमने नेट फोर्स कैलकुलेट किया। नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट फोर्स बोल दीजिए या रिजल्टेंट फोर्स बोल दीजिए। तो आपको F1 F2 की वैल्यू पुट करनी है। F1 है 10 न्यूटन और F2 है -10 न्यूटन। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा? तो आंसर है 0 आएगा। इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या मिलेगा आपको? 0। 10 -10, ये ब्रैकेट ओपन करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो नेट फोर्स इज 0 न्यूटन। तो हम बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बैलेंस फोर्स के इफेक्ट में है। अगर नेट फोर्स 0 आ रहा है, तो ये ऐसा बिहेव करेगा जैसे इसके ऊपर कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा। ये ऐसा बिहेव करेगा जैसे इसके ऊपर क्या नहीं कर रहा, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है। सो इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नॉट चेंजिंग। तो इसकी जो रेस्ट की जो ये स्टेट थी, जो ये स्टेट मेंटेन कर रहा था, वो क्या नहीं हो रही, वो चेंज नहीं हो रही। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं कर पा रहा। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। और ये जो ऑब्जेक्ट मैंने इस सरफेस पर रखा था, हम देख रहे हैं कि ये ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका जो मोशन है वो कैसा नहीं हो रहा? वर्टिकल डायरेक्शन में भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां पर भी कैसा फोर्स होगा? बैलेंस फोर्स होंगे। देखो, जरूर अगर ये हैवी ऑब्जेक्ट है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसको वेट फोर्स बोलते हैं। और वेट फोर्स को किससे लिखा जाता है? कैपिटल W से लिखा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 500 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू इट्स मास, इसके मास के कारण। ये 50 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, 50 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, तो अप्रोक्सीमेटली 500 न्यूटन का ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो 500 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा। तो जरूर यहाँ पर इस फोर्स को कोई क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा।
जरूर यहाँ पर कोई दूसरा फोर्स इस वेट फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, और वो कौन सा फोर्स है? तो आंसर है रिएक्शन फोर्स। ये जो सरफेस है ये इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं? तो सरफेस जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स है वो कितना है? वो भी 500 न्यूटन है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको माइनस में लिख देते हैं। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स है मैंने उसको पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन अपवर्ड होगी, उसको नेगेटिव डायरेक्शन ले लेंगे। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 500 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट फोर्स दोनों ही बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही वेट फोर्स बोला जाता है। तो ये 500 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये जो सरफेस है जिस सरफेस पर ये पड़ा था वो सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है जिसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, और वो -500 न्यूटन। सो मैग्नीट्यूड इज सेम एंड डायरेक्शन इज अपोजिट। तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन क्या अपोजिट है? इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। नेट फोर्स कितना आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में? तो आंसर है वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा। ये रेस्ट के स्टेट में ना तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, ना ये वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो किसी भी तरह का ये मूवमेंट नहीं दिखा रहा। इसका मतलब इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज 0 एंड इट इज इन द इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स। ये बैलेंस फोर्स के इफेक्ट में। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? इन फोर्सेस को हटा देते हैं। ये जो पर्सन इधर से इसको पुश कर रहा था और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुश कर रहा था, तो ये दोनों फोर्स हमने रिमूव कर दी, लेकिन ये फोर्स तो अभी भी इस पे काम करेंगे। अगर हम अर्थ सरफेस पर हैं तो अर्थ सरफेस पर ये दोनों फोर्स अभी भी काम करेंगे। वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फ्लोर के ऊपर आपने इस ऑब्जेक्ट को रखा है तो फ्लोर ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा 500 न्यूटन का। ये फोर्स अभी भी इस पर एक्सर्ट हो रहे हैं। देखो एक वर्ड हम लोग बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर में, फोर्स क्या किया जाता है? एक्सर्ट किया जाता है। तो ये सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और ग्रेविटी के कारण ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस सरफेस के ऊपर। तो एक्सर्ट का मतलब है लगाना, ये फोर्स लगा रहा है। ओके, तो नेट फोर्स आ रहा है 0। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इस पर फोर्स काम नहीं कर रहे, फोर्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन इनका रिजल्टेंट 0 आ रहा है। फोर्स 0 नहीं है, फोर्स 0 नहीं है। क्या 0 है? फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 0 आ रहा है, और इसी फोर्स को बैलेंस फोर्स बोलते हैं। तो ये बैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल है। अच्छा, अब मोशन का एग्जाम्पल सुनिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में, तो हम देख रहे हैं कि उसकी ना तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, दोनों ही चीजें नहीं हो रही, तो इसका मतलब उस पर भी नेट फोर्स क्या होगा? उस पर भी रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। जैसे एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया, हमारे पास एक ट्रॉली है, और ये जो ट्रॉली है ये ट्रैक के ऊपर चल रही है। इस तरह की ट्रॉलीज जो है वो यूज की जाती हैं माइंस के अंदर, कोल माइंस के अंदर, जिसमें कोयले को भर करके बाहर ले जाया जाता है, या इसमें जो ह्यूमंस हैं बैठ करके कोल माइन तक जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं। ओके, तो माइंस के अंदर इस तरह की ट्रॉलीज का यूज किया जाता है। अब इसमें हमने क्या किया, इसको यहाँ पर हमने एक मोटर लगा रखी है, और वो क्या कर रही है? वो इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई कर रही है, उस फोर्स के कारण ये चलता जा रहा है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है। तो इस केस में ऑलरेडी ये बैलेंस फोर्स की कंडीशन में, अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही डिक्रीज नहीं हो रही, तो दो फोर्स यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एक फोर्स कौन लगा रहा है? इसमें जो मोटर लगी हुई है वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस वजह से ये आगे की तरफ बढ़ रही है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो ये इसके व्हील्स हैं, व्हील्स और ट्रैक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। जैसे ही हम मोटर्स को ऑफ करेंगे, जैसे ही हम इंजन को ऑफ करेंगे, तो ये ट्रॉली धीरे होती जाएगी और रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या काम कर रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स, जो इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि अभी इसके मोशन की स्टेट में चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये इसका जो इंजन जो फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5000 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस करता है, तो ट्रैक और व्हील के बीच में 5000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। नेट फोर्स 0 आ रहा है, नेट फोर्स 0 आ रहा है, इसी वजह से इसकी वेलोसिटी ना तो इंक्रीज हो रही है ना इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ट्रॉली की वेलोसिटी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। ये क्लियर है सबको? ओके,
अब इसके बाद में हमने इस पर कुछ फोर्सेस लगाए, और भी फोर्स काम कर रहे हैं इस पर। देखो, एक वेट फोर्स काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज द वेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये जो ट्रैक है ये ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है जिसको रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10,000 न्यूटन का वेट फोर्स काम कर रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स है 10,000 न्यूटन का। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो ट्रॉली ना अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना ट्रॉली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो वर्टिकली भी मूव नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये बैलेंस फोर्स है। फिर से इनका रिजल्टेंट जीरो आएगा, वेट फोर्स और रिएक्शन फोर्स का। और यहाँ पर तो मैंने आपको बता ही दिया रिजल्टेंट जीरो क्यों है, क्योंकि इसका इंजन 1000 न्यूटन का फॉरवर्ड फोर्स जनरेट कर रहा है, और यहाँ पर व्हील और ट्रैक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, वो फ्रिक्शन फोर्स है -1000 न्यूटन का। तो इंजन का फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसकी वेलोसिटी में, इसकी स्पीड में क्या नहीं आ रहा, इसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा। तो स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ और इसके मोशन की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन विल नॉट चेंज। तो ये भी लिख सकते हैं, बिना फोर्स के क्या चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट विल also not change in the effect of balance force, क्योंकि नेट फोर्स ही जीरो आ रहा है। ऑब्जेक्ट ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उस पर कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा। नेट फोर्स जीरो आ रहा है, तो अगर फोर्स ही जीरो है तो उस केस में वो कोई इफेक्ट दिखाएगा ही नहीं, ना वो रेस्ट से मोशन में आएगा, ना वो मोशन से रेस्ट में आएगा, ना उसकी स्पीड इंक्रीज होगी ना स्पीड डिक्रीज होगी, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। नेट फोर्स ही जीरो है। अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स में क्या लिखोगे? अनबैलेंस फोर्स में ये लिखेंगे, when resultant of all forces, resultant of all forces acting on body is not zero। जब सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं आ रहा, then the resultant force is called unbalanced force, then the resultant force is called unbalanced force। तब रिजल्टेंट फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। ओके, अब इसके एग्जांपल सुनिए। अच्छा, इसके इफेक्ट में क्या होगा? इसके इफेक्ट में स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, will change। इन सब में क्या आएगा? इन सब में आपको चेंज दिखेगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में भी आ सकता है, मोशन से रेस्ट में भी आ सकता है। अब एग्जांपल सुनिए, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। फिर से ये रेल ट्रैक है, और इस ट्रैक के ऊपर हम लोग एक ट्रॉली को चला रहे हैं जिसके ऊपर एक इंजन लगा हुआ है छोटा सा, और ये ट्रॉली जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो मैंने क्या बताया था, ये इंजन 1000 न्यूटन का फॉरवर्ड फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी इस डायरेक्शन में 1000 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है? तो आंसर है इंजन। इंजन इस एक्सटर्नल फोर्स को क्रिएट कर रहा है। और ट्रैक और व्हील के बीच में, हियर इफ फ्रिक्शन फोर्स इज वर्किंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो अभी फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स कितना है? -1000 न्यूटन। नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स तो जीरो आएगा। तो ये तो बैलेंस फोर्स हुआ। हमें बात करनी है अनबैलेंस फोर्स की। क्या करेंगे? अब हम कर देंगे इंजन को ऑफ। इंजन ऑफ करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। अब रिजल्टेंट बता सकते हैं आप? पहले क्या रिजल्टेंट आ रहा था? देखिए, इस कंडीशन में जब फ्रिक्शन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों इक्वल थे, तो इस कंडीशन में नेट फोर्स देखिए कितना आता है। नेट फोर्स आएगा, एक्सटर्नल फोर्स है +1000 और फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में है -1000। सो नेट फोर्स इज 0 न्यूटन। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस फोर्स। लेकिन अभी हमने इंजन को ऑफ कर दिया तो एक्सटर्नल फोर्स तो काम ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अवेलेबल ही नहीं है, दूसरा फोर्स काम कर रहा है सिर्फ कितना?
1000 न्यूटन का, -1000 न्यूटन का। तो पहले फोर्स को 0 लिखेंगे, दूसरे फोर्स को लिखेंगे -1000 न्यूटन। तो देखो नेट फोर्स 0 आ रहा है क्या? नेट फोर्स 0 आ रहा है क्या? इट इज नॉट 0, ये 0 नहीं है, -1000 न्यूटन है। तो अगर ये -1000 न्यूटन है, 1000 न्यूटन है, तो ये अनबैलेंस फोर्स है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है -1000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। अभी ये 20 मीटर पर सेकेंड पर है, फिर 16 पर आ जाएगा, फिर इसकी 10 हो जाएगी वेलोसिटी, धीरे धीरे ऐसा करते करते लास्ट में रेस्ट में आ जाएगा। तो इसकी स्टेट ऑफ मोशन में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। इसकी वेलोसिटी पहले 20 थी, 20 से कम होती जा रही है, कम होते होते ये लास्ट में रेस्ट में आ गया। और इन सबके चेंज होने का क्या रीजन है? बिकॉज नेट फोर्स इज नॉट 0। अभी ये कौन से फोर्स के इफेक्ट में? अनबैलेंस फोर्स के इफेक्ट में। सो दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। और एग्जांपल सुनो इसके। तो यहां पर ये अनबैलेंस फोर्स होगा। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। मैंने किसी सर्टेन हाइट से, एक फिक्स्ड हाइट से कुछ ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया। जैसे मेरे पास ये एक बॉल थी, इस बॉल को मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया। अभी ये किस में? एट रेस्ट। ये अभी रेस्ट की स्टेट में। रेस्ट की स्टेट में क्यों है? क्योंकि मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ। कैसे बैलेंस कर रहा हूँ? देखिए, जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अभी क्या हो रहा है? इसका वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। और मैं मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो सरफेस है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। ये 10 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मैं अपवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ? अभी नेट फोर्स कितना आएगा? तो आंसर है नेट फोर्स 0 आएगा। अगर नेट फोर्स 0 आएगा तो ये ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो यही तो वो कंडीशन है जिसमें वो अभी किसमें है? रेस्ट में। मैंने इस हाइट पर इसको पकड़ करके रखा हुआ है, तो अभी ये रेस्ट में है। जैसे रिलीज करूंगा क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि तब नेट फोर्स 0 नहीं होगा। क्योंकि तब नेट फोर्स क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। अब मैंने जब इसको होल्ड करके रखा हुआ था, ऐसा पकड़ करके रखा हुआ था, तो उस समय पर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा था, मस्कुलर फोर्स, जिससे मैंने इसके वेट फोर्स को बैलेंस किया और नेट फोर्स आया 0। लेकिन जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, रिलीज करते ही क्या होगा? रिलीज करते ही सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगा। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो मैं आपको दोनों कंडीशंस के डायग्राम बना करके बताता हूँ। इसको इरेज कर देता हूँ, ये सबको पता लग गया होगा कि स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है? चेंज होती है। अब डायग्राम के बारे में देखिए, दोनों कंडीशंस के डायग्राम, बिफोर रिलीजिंग एंड आफ्टर रिलीजिंग। रिलीज करने से पहले और रिलीज करने के बाद। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, जब हमने बॉल को होल्ड करके रखा हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे होल्ड करके रखा हुआ है। नाउ इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो यहाँ पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो, या इसकी बजाय में हम क्या बोल सकते हैं? वेट फोर्स। So it is experiencing the weight force in the downward direction due to the gravity. और मैं मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं क्या? डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स है, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगाया। नेट फोर्स बताइए कितना आएगा? इस कंडीशन में नेट फोर्स आएगा 10 माइनस 10, 0 न्यूटन। तो 0 न्यूटन का नेट फोर्स आएगा। तभी तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा, तभी तो इसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, क्या होगा? जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स नहीं है, इसको काउंटर करने के लिए कोई दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगा। ओके, नाउ इन द सेकंड केस जब हम इसको क्या कर चुके हैं, जब हम इसको रिलीज कर चुके हैं, तो पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, ये रेस्ट में था।
तो जैसे ही रिलीज करेंगे हम देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है और ये कुछ फाइनल वेलोसिटी से इस ग्राउंड से स्ट्राइक करता है। एक्सेलरेशन कितना होता है ग्रेविटी के कारण? ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर, 9.8 होती है वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली आप 10 याद रख सकते हो इसको। ओके, तो जब मैं इसको रिलीज करता हूं तब इसकी वेलोसिटी 0 थी। 1 सेकंड के बाद आफ्टर 1 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बिकम 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पर सेकंड कितनी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी? 10 इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर 10 इंक्रीज हो गई, अगले सेकंड में फिर 10 वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पर आते आते इसकी वेलोसिटी 20 हो गई। और लास्ट में जो 1 सेकंड था और ग्राउंड को जब ये स्ट्राइक करने वाला है उस समय पर इसकी वेलोसिटी 30 होगी। तो इसको 3 सेकंड लगे नीचे आने में। तो जब मैं इसको रिलीज करता हूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, और इस कंडीशन में आप रिजल्टेंट फोर्स बताएंगे, नेट फोर्स। नेट फोर्स लिखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स 0, डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, देखो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको मैंने माइनस से लिखा था, सॉरी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको मैंने प्लस से लिखा था, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 न्यूटन प्लस 10, अपवर्ड डायरेक्शन माइनस में था फोर्स, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मस्कुलर फोर्स लगाना बंद कर दिया तो 0 न्यूटन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स अभी भी काम कर रहा है 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स आएगा 10 न्यूटन। और ये जो अनबैलेंस फोर्स है, अगर नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये अनबैलेंस फोर्स है, और अनबैलेंस फोर्स के इफेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अगर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये बात आप याद रख लेना। मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना, कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पर था, अगर आप हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो उस केस में क्या होगा? ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में हुआ? तो आंसर है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट ऊपर बढ़ता जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वो रेस्ट में आ जाएगा। ओके, तो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेज होते हैं। ओके, अनबैलेंस फोर्स डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकता है उसके बारे में सुनिए। जैसे हमने किसी बॉल को थ्रो किया, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, क्या फॉरएवर हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएगी क्या? या ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे वर्क करेगा? तो हमने तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सामने की डायरेक्शन में इसको थ्रो किया था, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर फोर्स अप्लाई करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स काम कर रहा है क्या ऊपर की तरफ? तो आंसर है नहीं है। तो ये अनबैलेंस फोर्स हुआ, सिर्फ एक ही फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको बैलेंस करने वाला कोई दूसरा फोर्स नहीं है, तो इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती जाएगी और ये जाकर के ग्राउंड को ऐसा स्ट्राइक करेगी। तो हम तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको थ्रो करते हैं, लेकिन ये एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेवल करते हुए लास्ट में जाकर के सरफेस पर गिर जाती है। मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी यही रहेगी अगर यहाँ पर वैक्यूम होता, कोई मीडियम ना होता आसपास, लेकिन इस वेलोसिटी में भी चेंज आता है। हम देखते हैं कि हमने तो इसको 20 मीटर पर सेकंड से भेजा था, लेकिन धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी भी कम होती जा रही है, डायरेक्शन तो बदल ही रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी डायरेक्शन तो बदल ही रहा है, लेकिन वेलोसिटी भी कम हो रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है यहाँ पर क्या होंगे? एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा होगा तो एयर मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, और एयर मॉलिक्यूल जब कोलिजन करेंगे तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब है अपोज करना, रेजिस्ट का मतलब होता है अपोज करना। ओके, अब एक क्वेश्चन और आया था स्टूडेंट का, उसके बारे में सुनिए। वो क्वेश्चन क्या था कि जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें मैंने आपको कंडीशंस बताई कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस से कुछ हाइट पर है, और
अभी जब हमने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, जब हमने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, उस समय पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 10 न्यूटन का, और मस्कुलर फोर्स हम लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करेगा। अब आप चाहते हो कि इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जाए। अगर आप इसको यहां से भी अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैलेंस फोर्स के इफेक्ट में ऐसा हो सकता है क्या? तो आंसर है नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स को अनबैलेंस करना पड़ेगा। तो जैसे ही फॉर एग्जाम्पल अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो 10 न्यूटन ही काम कर रहा है, क्योंकि इसका मास तो बदला नहीं है। ये ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम का था, यहाँ पर भी 1 किलोग्राम का, कंडीशन सेम है। लेकिन अभी मैं मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूँ 11 न्यूटन का। बताइए नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स जीरो आएगा क्या? तो आंसर है नेट फोर्स जीरो तो नहीं आएगा, इट इज नॉट जीरो। तो अगर आप इस कंडीशन में नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो एक डायरेक्शन को प्लस ले लीजिए, एक डायरेक्शन को माइनस ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये वाली डायरेक्शन माइनस ले ली, ये वाली डायरेक्शन मैंने प्लस ले ली, तो लिखेंगे 11 माइनस 10, नेट फोर्स आएगा 1 न्यूटन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट कितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? ये ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे ये 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और अगर इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इसकी पोजीशन में जरूर चेंज आएगा और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं तो उस समय पर हम अप्रोक्सीमेटली उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। उससे थोड़ा सा फोर्स ज्यादा करते ही अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन आती है, और उस अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो अभी ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? अभी ये नेट फोर्स 1 न्यूटन का एक्सपीरियंस कर रहा है। अभी ये नेट फोर्स 1 न्यूटन का एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके।